समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज जोरदार हंगामा देखने को मिला समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से। दरअसल आपको बता दें कि आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती थी और इस जयंती के मौके पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ऐसी हरकत दिखाई दी जिसके चलते देखा जाए अब वह आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। बात तो ये तक कही जा रही है कि कहीं ना कहीं अब एलडीए के अधिकारी उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर सकते हैं। और ऐसे में मैनपुरी से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ में यहां पर देखा गया है कि जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के बाहर जोरदार हंगामा देखने को मिला। अखिलेश यादव माल्यार्पण करना चाहते थे लोकनायक जयप्रकाश की प्रतिमा को और ऐसे में देखने को मिला कि एलडीए ने गेट के बाहर ही ताला जड़ दिया, जिसे देखते हुए अखिलेश यादव दीवार फांद कर अंदर जाने की कोशिश करते हुए तो दिखाई दी, लेकिन वह अंदर भी गए और देखा गया कि वह माल्यार्पण भी किए। ऐसे में देखा गया है कि अखिलेश यादव को लेकर दावे ये किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब उनके खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अखिलेश यादव यहां पर दीवार से फांदते हुए नजर आए हैं, क्योंकि देखा जाए यहां पर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली और यहां पर अखिलेश यादव दीवार फांद कर कूदते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के चलते देखा जाए तो आज यहां पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जरा देखिए कि किस तरीके से यहां पर अखिलेश यादव दीवार फांदते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ उनके समर्थक भी। आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर अखिलेश यादव दीवार फांदते हुए नजर आए, लेकिन इसके बाद देखा गया है कि डिंपल यादव ने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि डिंपल यादव यहां पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आई हैं जब ये बात निकलकर सामने आई है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। ऐसे में सपा सांसद डिंपल यादव कहती हैं ये सरकार हमेशा अन्याय और लोगों पर गलत मुकदमे करती आई है। प्राधिकरण वाले नहीं चाहते कि जेपी नारायण जी को सम्मान मिले, ये पूरी प्रक्रिया इसी मंशा से की गई है। ना सिर्फ यहां पर डिंपल यादव ने अपनी नाराजगी को जाहिर किया, बल्कि देखा गया है कि साफ तौर पर अखिलेश यादव भी अपनी नाराजगी को जाहिर किए। उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, महान समाजवादी विचारक, सामाजिक न्याय के प्रबल प्रवक्ता लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर माल्यार्पण करने से रोकने की जेपीएनआईसी का रास्ता रोका गया। सच ये है कि भाजपा लोकनायक जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है। भाजपा के राज्य में भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज्यादा है। अब क्या माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही, ये बेहद शर्मनाक है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वह भी अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए। ब्रजेश पाठक का कहना साफ तौर पर रहा कि आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आचरण से ये सिद्ध कर दिया है कि सपा को अराजकता और गुंडई पसंद है। उन्होंने इस इमारत की दीवार फांद कर माल्यार्पण किया जिसे विकास प्राधिकरण से सील किया गया था, जिसे ताला लगा दिया गया था। अगर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना अच्छा कूदना जानते हैं तो उन्हें एशियन गेम्स में जाकर भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए। तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर अखिलेश यादव की इस हरकत को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर योगी सरकार पर डिंपल यादव ने तंज कस दिया है। तो न्यूज रूम में बैठी हमारी सहयोगी नेहा से जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस मुद्दे पर उनका क्या कुछ कहना रहेगा।
हमारी सहयोगी नेहा से हम जानना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जिस तरीके से यहाँ पर दीवार फांदते हुए नजर आए हैं और डिंपल यादव अब आगे आ चुकी हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर देखा जाए ये सरकार चाहती ही नहीं है कि जयप्रकाश नारायण जी को सम्मान मिले। सम्मान मिलने की अगर बात है, जिस तरीके से एलडीए की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से ताला डाल दिया गया इस गेट पर, लेकिन अखिलेश यादव दीवार फांद कर चले जाते हैं, गेट फांद कर चले जाते हैं, तो इस आचरण को लेकर आप क्या कहेंगी? क्योंकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये आपके आचरण को सिद्ध करता है। आप कितने यहाँ पर गुंडई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने उन पर तंज कसा है। कैसे देख रही हैं आप इसे? देखिए प्रियांशी, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में कौन से नेता ऐसे हैं जो गुंडई नहीं करते हैं। और जिस तरीके से अखिलेश यादव ने आज दरवाज़ा फांद कर वो अंदर गए, तो देखिए यहाँ पर एक गलती कहीं न कहीं उन लोगों की भी है जिन्होंने यहाँ पर दरवाज़ा जो है वो गेट बंद किया। क्योंकि जब पता था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता जब यहाँ पर आने वाले हैं जयंती को मनाने के लिए, तो क्या मतलब बनता था उस वक़्त दरवाज़ा बंद करने का। तो देखिए यहाँ पर अखिलेश यादव ने अगर दरवाजा फांदा तो कहीं ना कहीं उसमें ये भी रहा होगा कि उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होगा, तभी यहाँ पर अखिलेश यादव ने ये एक्शन उठाया। नहीं तो कौन नेता चाहता है कि इस तरीके से दरवाजा कूद कर जाने के लिए। और यहाँ डिंपल यादव का आपने जिक्र किया है, तो देखिए डिंपल यादव हमेशा से ही यहाँ पर देखा गया कि कुछ दिन पहले संजय सिंह को लेकर भी उन्होंने बयान दिया था। काफी ज्यादा अब वो एक्टिव नजर आ रही है और आज भी उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से दरवाजा और गेट को बंद किया गया कहीं ना कहीं इसमें गलत है। और इसी के उसमें अखिलेश यादव ने ये बात भी कही, सुबह उनका एक बयान आया था और वो वहां पर भाजपा पर पलटवार करते नजर आए थे कि कहीं ना कहीं अगर ये गेट बंद कराया गया है तो जानबूझकर कराया गया है, या तो उनके सामने वालों के मन में ये मंशा थी कि ये जयंती ना बनाई जाए और इसी वजह से इस गेट को बंद कराया गया है। अब देखा जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से नेहा ने अपनी बात रखी और दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर मैनपुरी में जो चुनाव अब होंगे 24 में, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में होंगे और ऐसे में देखा जाए इन लोकसभा चुनाव के लिए 28 राजनीतिक दल एकजुट हो चुके हैं, जो दावा कर रहे हैं कि हम 24 में एनडीए को हरा कर दिखाएंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन की जीत तो 24 में पक्की है और इस गठबंधन से समाजवादी पार्टी भी जुड़ी हुई है। लेकिन ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं कि अखिलेश यादव, डिंपल यादव आखिरकार किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको जानकारी दे दें कि अखिलेश यादव को लेकर यही अटकलें तेज हैं कि कन्नौज से वह चुनाव लड़ सकते हैं तो डिंपल यादव एक बार फिर से मैनपुरी से। नेताजी के चले जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए और देखा गया कि डिंपल यादव ने जीत हासिल की और इस पारंपरिक सीट को वह बखूबी संभालती हुई देखी जा रही है। और आज देखा जाए अखिलेश यादव के साथ साथ यहाँ पर डिंपल यादव भी लगातार यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार पर और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर है। ऐसे में देखा जाए अब यहाँ पर बात उनके पति पर आई है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, तो डिंपल यादव यहाँ पर खुलकर बोलती हुई नजर आई है। लेकिन आप यहाँ पर कितना यहाँ पर सहमत हैं डिंपल यादव की बातों से, और साथ ही साथ अखिलेश यादव की जो हरकत दिखाई दी है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।